जय हिंद एवरीवन। रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे आज, उसके एग्जांपल्स। अब आप पूछोगे सर रिमाइंडर थ्योरम तो आपने टीच नहीं किया। टीच कुछ नहीं करना है, एग्जांपल सॉल्व करते समय आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। डिविडेंड मीन्स इसको ये डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि डिविडेंड क्या है, पी एक्स के फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। ये तो आपको पता है, ये पी एक्स में होता है। ये है एक्स प्लस 1। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उसकी प्रोसेस समझेंगे। रिमाइंडर थ्योरम आपको रिमाइंडर फाइंड करके देता है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, फिर रिमाइंडर मिलता है। बट ये जो थ्योरम है यहाँ पे डिवीजन करने की जरूरत नहीं, इनके पास एक शॉर्टकट मेथड है। वो मेथड कारगिल है और उस मेथड के कारण ही वो रिमाइंडर जल्दी से फाइंड हो जाता है। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। अब ये जो डिवाइजर है, आपको डिवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, और ये डिविडेंड, ये जो डिवाइजर रहेगा x प्लस 1 है, करेक्ट है। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करते समय ये जो प्लस 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या पुट करना है, टेक x इक्वल टू प्लस 1 है तो आपको क्या पुट करना है, -1। किसमें, इन पी एक्स। किसमें पुट करना है, पी एक्स में। तो x की जगह पे क्या पुट होगा, -1। तो देयरफॉर रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ऑफ -1। मीन्स जो पी ऑफ -1 की वैल्यू मिलेगी मुझे, पी ऑफ -1 यहाँ पे डाला तो ये जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -7 इन ब्रैकेट -1 प्लस 9। ये जो मिलेगा हमें दैट इज अवर रिमाइंडर। बस सिंपल प्रोसेस है। क्या, डिवाइजर का अगर +1 है तो -1 लो, -1 उसमें डालो। यस, +1 है तो -1 लो, -1 उसमें डालो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अभी इसको भूल जाओ, अभी डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिखना है। -1 का स्क्वायर क्या है, 1 आएगा। -7 इंटू -1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस 9। 1 प्लस 7 या फिर 1 प्लस 9, 10 प्लस 7 17। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 17। ये कैसे मिला आपको, बाय रिमाइंडर थ्योरम। प्रोसेस समझा, इजी है, बहुत इजी, बहुत बहुत इजी है। यस, +1 है तो -1 इसमें पुट करो तो ये रिमाइंडर हो जाता है। -1 पुट करके तो यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे इसमें तो इनमें भी हर एक जगह पे -1 आ जाएगा, तो आ गया। बाकी तो एज इट इज आ गया। इसको सॉल्व किया, देन 17 इज द रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखते हैं, डिविडेंड है पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax, ये a है, माइनस a। डिवाइजर है तो रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकाला। बाकी हमें कोई लेना देना है, -a रहे कि 4 रहे, हमें क्या लेना देना है, कुछ भी नंबर रहे। अभी अगर आप देखोगे डिवाइजर है x माइनस a, ये क्या है, -a है, तो हम क्या पुट करेंगे, टेक x, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है तो x आ गया। टेक x इक्वल टू -a तो क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव a। x इक्वल टू a इन p ऑफ x। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ a। अब यहाँ पे अगर ये डाला तो ये जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। x जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट होगा, यहाँ पे a पुट हो जाएगा, यहाँ पे a पुट हो जाएगा और यहाँ पे भी a पुट हो जाएगा। तो 2 इन ब्रैकेट a क्यूब -2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a इन ब्रैकेट a माइनस a। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे a पुट कर दिया मैंने, बाकी तो a उसमें ही थे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देयरफॉर इज इक्वल्स टू 2a क्यूब -2a स्क्वायर प्लस a इंटू a स्क्वायर माइनस a। लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी। -2 में +1 डाला, मीन्स 2 रुपए की उधारी, 1 रुपए लगा के आए तो 1 रुपए की उधारी बाकी रहेगी। 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a। इसको सॉल्व करके लाइक टर्म्स थे ना, a स्क्वायर थे, -2a स्क्वायर में से प्लस a स्क्वायर डाला तो -2 माइनस a स्क्वायर रहता है। दिस इज रिमाइंडर। बस इतना ही है बेटा, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। देखते हैं थर्ड वाला फिर एग्जांपल। ये प्रोसेस तो सेम रहेगी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ तो वेरिएबल चेंज करेंगे, बाकी कुछ नहीं। हाँ, क्या है, डिविडेंड p ऑफ m, अभी m में है ये, तो 54 m क्यूब प्लस 18 m स्क्वायर
माइनस 27m प्लस 5। सो डिविडेंड दे दिया, डिवाइजर आया है, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर इज m माइनस 3। क्या लोगे आप लोग बाय रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या पुट करोगे, यस प्लस 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम। टेक m की जगह पे m इक्वल्स टू प्लस 3 इन p ऑफ m, p ऑफ m में m इक्वल्स टू 3 पुट करो। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे पुट करेंगे। चलो तो ये 3 पुट करना है, तो 54 एज इट इज आ गया, यहाँ पे 3 पुट किया तो 54 एज इट इज, ये 3 क्यूब प्लस 18 3 स्क्वायर माइनस 27 3 प्लस 5 54 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 प्लस 18 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 27 इंटू 3 कितना आएगा, माइनस 27 इंटू 3 माइनस 51 प्लस 5। चलो 54 इंटू 27 बताओ कितना आएगा, यस ये आ जाएगा आपका 162, ये आ जाएगा 51 और ये आ जाएगा 5। इसको करते हैं 54 मल्टीप्लाई बाय 27, यस 27 4 दा 108 कैरी 10, 27 5 जा 135, 135 प्लस 10 145 1450। अब इनको ऐड करो जो ऐड होने वाले, तो ये आ जाएगा 2 11 यस 6 1 यस करो ना, सॉरी एक मिनट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसलिए ओरिएंटल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5 ऐड कर दो लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे ऐड वाले, ये माइनस वाला बाद में कर लेंगे। 7 आ गया, 6 और 5 कितने हो गए 11 कैरी 1, ये 6 ये 1 1617 हो गए, और ये माइनस 51। अब 1617 में से 51 माइनस करेंगे तो 50 माइनस कर लो तो कितना आएगा भाई, 50 माइनस करो कितना आएगा, 7 छोड़ दो ऊपर के, 7 बाद में ऐड कर देंगे तो 67 1568 यस। अभी ये रॉन्ग भी आ सकता है बट आपको इसको टाइम देके कैलकुलेट करके रखना है। तो यहाँ तक मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसके आगे आपको करना है। अब आप बोलोगे सर आपने नहीं करके दिया, तो दैट इज आई हैव सॉल्व इट, बट आपको ये करना होता है। अगर ये भी मैं करके दूंगा तो आपको आदत हो जाएगी, सर वो भी आप करवा के देते हो, नहीं आता तो करके देता हूँ, नो प्रॉब्लम। और एक बार रिपीट कर लेते हैं, कितना आ रहा है 16, ओके डू इट, नो प्रॉब्लम, लेट मी डू इट। ये कितना है 51 प्लस 5 या 7 11 6 1 1617 माइनस 51। चलो 1617 में से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी सिखा देता। 17 51 सब्ट्रैक्शन, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 5 गए, कितने रहेंगे 6, ये 5 रहेंगे, ये 1566 यस 68 नहीं 66 थे वो 1 मैंने ऐड कर दिया था, 67 पकड़ के माइनस करना चाहिए था, प्लस ऐड कर दिया इसलिए 68 आ रहा था। 1566 दिस इज द आंसर ऑफ रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कुछ डाउट है? आगे जाते हैं फिर 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इफ अ पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ x, डिविडेंड दिया हुआ यहाँ पे डिविडेंड है, इफ अ पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडर कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय y प्लस 2, द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर भी दे दिया उन्होंने, रिमाइंडर इज 50, फाइंड m की वैल्यू फाइंड करें। देखिए द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m डिवाइडेड बाय y प्लस 2, देन रिमाइंडर विल बी 50। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, ये जो m है इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम पहले क्या करेंगे, सिंपल, रिमाइंडर की वैल्यू हमें पहले ही मिल गई है तो हम रिमाइंडर थ्योरम से जाएंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा फॉलो करना है, देखना है, समझना है, ये एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए होते हैं, इस तरह के एग्जांपल्स आपको आएंगे इसलिए।
रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से आप क्या करोगे, टेक y इक्वल्स टू, y आया वेरिएबल तो +2 है तो क्या आएगा -2 इन p ऑफ y में आप टेक करोगे क्या, -2, जहाँ जहाँ पे y वहाँ पे -2 पुट करो तो वो क्या बन जाता है आपका, रिमाइंडर बन जाता है। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू, बताओ y क्यूब की जगह पे -2 y क्यूब सॉरी -2 क्यूब -5 -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस m, y की जगह पे रिप्लेसमेंट क्या है, m की जगह पे नहीं, y की जगह पे रिप्लेसमेंट है। तो -2 का क्यूब -8, नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, यस, -5 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 टू ज़ा -14 प्लस m, ये नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए नेगेटिव, यह भी सॉल्व करना बाकी है। -8 -5 इंटू 4 -20 -14 प्लस m, सारे माइनस आ रहे हैं भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 रुपए की उधारी फिर से 20 रुपए की उधारी करके आए, 20 से 14 रुपए की उधारी करके आए, तो टोटल कितनी उधारी होगी, बहुत ज़्यादा उधारी होगी। 8 और 14 22 और 20 42 रुपीज़ की उधारी होगी भाई यहाँ पे, यस। सो दिस इज रिमाइंडर और ये m बाकी है, करेक्ट है, ये रिमाइंडर है -42 प्लस m। बट हमें रिमाइंडर की वैल्यू पता है, रिमाइंडर की वैल्यू क्या दी, 50, बट रिमाइंडर इज इक्वल टू 50, इट मीन्स इसकी जगह पे मैं 50 लिख सकता हूँ रिमाइंडर की जगह पे, तो रिमाइंडर की जगह पे क्या आ गया 50 इज इक्वल टू -42 प्लस m, ये -2 प्लस 40 -2 प्लस m एज इट इज, रिमाइंडर 50 लिख दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 42 इधर आ जाएगा, 50 प्लस 42 इज इक्वल टू m इक्वल टू 92, m की वैल्यू मिल गई, बस सिंपल था, कुछ नहीं आपको रिमाइंडर थ्योरम से जाना था। जो फॉर्मूला मिलेगा, जो लास्ट में m आपको बचने वाला है पता है, सारे तो नंबर्स बन जाएंगे, m ही बचेगा, बट रिमाइंडर की वैल्यू पता थी तो रिमाइंडर की वैल्यू पुट कर दी, उधर का एज इट इज रखा, देन सॉल्व इट, सिंपल। 7 नंबर देखते हैं। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली आपने 10 पे क्यों जंप कर लिया, देखिए हम रिमाइंडर थ्योरम के एग्जांपल देख रहे हैं, फैक्टर थ्योरम के नहीं, तो फैक्टर थ्योरम हम कल देखेंगे, आज रिमाइंडर का हमें खत्म करना है, तो रिमाइंडर का 10 नंबर एग्जांपल है। हाँ, तो 10 नंबर के एग्जांपल में दिया है कि डिविडेंड है p ऑफ x दैट इज x 31 प्लस 31 और जो डिवाइजर है दैट इज x प्लस 1। तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज रिमाइंडर, देखिए जो रिमाइंडर थ्योरम के एग्जांपल है वो है, जो फैक्टर थ्योरम के वो कल देखेंगे बचे हुए, ठीक है। सो यहाँ पे टेक पहले कैसे करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे आपको लिखना ही है, हमें रिमाइंडर पूछा, हमें क्या लेना देना, बाय रिमाइंडर थ्योरम टेक x इक्वल्स टू -1 इन p ऑफ x, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ -1, p ऑफ -1 यहाँ पे -1 रखना है, तो 31 -1 का रेज टू 31 प्लस 31। आप सबको मैंने एक बात टीच की थी, याद है, ऑब्वियसली याद होना चाहिए, कि अगर ये -a है, इसका ऑड इंडेक्स है तो ऑड आंसर आएगा, नेगेटिव आएगा, अगर -a की इंडेक्स इवन है तो आंसर पॉजिटिव a² आएगा, -a का अगर इंडेक्स क्यूब है तो -a³ आएगा, और अगर यहाँ पे आप 1 लिखते हो तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो +1 आएगा। -1 का क्यूब अगर लिखोगे तो -1 आता है, -1 का अगर आप 4 इंडेक्स लिखते हो तो +1 आता है, -1 का अगर आप 5 इंडेक्स लिखते हो तो -1 आता है, -1 का अगर आप 6 इंडेक्स लिखते हो तो +1 आता है, -1 का अगर आप 7 इंडेक्स लिखते हो तो -1 आता है। आपने एक फॉर्मेट देखा होगा, कुछ समझ में आ रही बात, ये नंबर ऑड है तो नेगेटिव आया, ये नंबर इवन है तो पॉजिटिव है, ये नंबर ऑड है तो नेगेटिव, ये नंबर पॉजिटिव इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव। अब बोलो ये क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड नंबर है तो -1 आएगा आंसर, क्योंकि 1 को कितने से मल्टीप्लाई करो, 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 प्लस 31। बताइए 1 रुपए की उधारी, 31 रुपए उसके हाथ में दिए तो कितने वापस करेगा, 30 रुपीज वापस करेगा, दिस इज रिमाइंडर, डन हो गया, कुछ नहीं, इतना ही था, ठीक है। अभी नेक्स्ट
एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्टली लास्ट वाला है, फिर बाकी तो फिर फैक्टर थ्योरम के वो कल देखेंगे हम। So let us start that example. थर्टीन नंबर का एग्जाम्पल है। इफ p of x equals to 2 plus 5x, then p of 2 plus p of negative 2 plus minus p of 1 क्या आंसर आएगा, बस इतना ही पूछा है। तो हमें ये सारे वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, तो निकालते ना भाई, हमारा क्या जाता है। सो देयरफॉर p of x ये है 2 plus 5x, तो p of 2 पहले निकालेंगे। देयरफॉर p of 2 पहले लिख लेंगे गिवन p of x equals to 2 plus 5x. So p of 2 therefore take x equals to क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x equals to 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, p of 2 is equals to 2 in bracket 5 plus 2 2 plus 5 to the 10 कितना आया 12। p of 2 कितना मिल रहा है 12 मिला। p of 2 मिल गया, p of नेगेटिव 2 फाइंड करेंगे। सो पुट x equals to नेगेटिव 2 in px। सो क्या आएगा, p of नेगेटिव 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 5 इन ब्रैकेट नेगेटिव 2। ये है ना px 2 एज इट इज 5 एज इट इज, x की वैल्यू नेगेटिव 2 आ रही है, बहुत इजी है, ज़्यादा मत लोड लो बेटा। हाँ ये नेगेटिव 2 के बारे में बात चल रही है। 2 प्लस 2 एज इट इज 5 टू जा -10, 2 रुपए थे 10 रुपए खर्चने गए तो 8 रुपए की उधारी हो गई। p ऑफ नेगेटिव 2 इज नेगेटिव 8। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, बहुत एग्जांपल्स की इस पे हमने। अब क्या करेंगे, p ऑफ 1 के बारे में बात करेंगे। p ऑफ 1 क्या आएगा, 2 प्लस 5 इन ब्रैकेट 1 पुट x इक्वल्स टू 1 इन px। px में 2 एज इट इज 5 इन ब्रैकेट 1 कर दिया, क्योंकि p ऑफ 1 निकालना है। ये तो निकल गए, ये दोनों निकल गए, अभी ये निकाल रहा हूँ मैं। तो 2 प्लस 5 कितना आएगा 7 p ऑफ 1। नाउ देयरफॉर p ऑफ 2 प्लस p ऑफ नेगेटिव 2 माइनस p ऑफ 1। चलो p ऑफ 2 की वैल्यू बोलो 12, तो p ऑफ 2 की वैल्यू 12 लिखी। p ऑफ -2 की वैल्यू बोलो क्या है, नेगेटिव 8, सो नेगेटिव 8 लिखा। और p ऑफ 1 की क्या वैल्यू है, p ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव 7। यस, बट यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। याद रखो p ऑफ 2 8 12, p ऑफ नेगेटिव 2 ऑलरेडी नेगेटिव 8 है, तो एज इट इज नेगेटिव 8 लगाया वहाँ पे, क्योंकि आगे प्लस था तो कुछ इफेक्ट नहीं होता। ये नेगेटिव p1 है, p1 की वैल्यू 7 है, तो नेगेटिव 7 लगाना पड़ा मुझे। यस, नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज हो तो 6 के बच्चे को भी आता है। 8 माइनस 7 -8 -7 -15। अब 12 रुपए थे, 15 रुपए खर्चे, तो कितने रुपए की उधारी होगी, 3 रुपए की उधारी होगी। दैट इज p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी लास्ट वन बाकी है, 13 का ये फर्स्ट था, अब सेकेंड देखेंगे। यस ऑब्वियसली इसमें बहुत मेहनत लगती है बेटा, बट ये क्यों करवा रहे हैं, अगर आपको ये पता चलेगा ना तब आपको शॉक लगेगा। इसका बहुत बड़ा यूज़ है 10th 11th और 12th में। ये नहीं जा रहा है तो उधर बहुत प्रॉब्लम आएंगे, तो इसको समझ लो। चलो p ऑफ x दिया हुआ है 2x² माइनस 5 रूट 3x प्लस 5। हमें फाइंड करना है p ऑफ 5 रूट 3। देयरफॉर पुट x इक्वल्स टू 5 रूट 3 इन px। px में x की वैल्यू क्या डालो, 5 रूट 3। यस, तो हमें ये इसमें डालना है, इसकी जगह 5 रूट 3, तो डालेंगे p अंडर रूट 5, p इन ब्रैकेट 5 अंडर रूट 3, x की जगह पे 5 रूट 3 2, यहाँ पे x है तो 5 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 5 रूट 3 एज इट इज, और ये x है। देखो ये एज इट इज आ गया, x की जगह पे क्या डालना है 5 रूट 3
और +5 एज इट इज। यहाँ तक कुछ तकलीफ है आप लोगों को? यहाँ तक समझा होगा, इसे मैं कंसिडर करता हूँ। ओके, अब आगे जाते हैं फिर। अब इसको सॉल्व करना है एंड देन योर आंसर विल बी रेडी। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 25। ये तो मैंने सिखाया है। √3 का स्क्वायर डायरेक्टली फिर सिर्फ √3 आता है। ये मल्टीप्लिकेशन करना बाकी, इसको करना ही पड़ेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले। माइनस 5 × 5 25 मल्टीप्लाई बाय √3 × √3 3। ये भी मल्टीप्लिकेशन बाकी और ये +5 एज इट इज। अब पहले मल्टीप्लाई करो, करेंगे देखो। 25 2 ज़ा 50 एंड 53 ज़ा 50 के 3 करो 150 माइनस 25 3 ज़ा 75 +5। अब इनका पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 150 में से 75 गए, 150 माइनस 75 तो कितना आएगा? 75 और ये +5 कितना हो गया बेटा? 80। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ P ऑफ 5√3। खत्म हो गया आपका यहाँ पे आंसर इसका। सो कुछ डाउट्स है तो आप पूछिए, कल देखेंगे फैक्टर थ्योरम। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।